जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा जिन युवाओं का सपना एनडीए में आने का था लेकिन एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो पाए, या वो जवान जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, या आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इंडियन आर्मी में आप चाहे सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर जीडी या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या किसी भी ट्रेड में हो, आप सेना में एक जवान से अधिकारी बन सकते हैं। 3 टाइप के कमीशन होते हैं जिसके द्वारा आप भारतीय सेना में एक जवान से अधिकारी बन सकते हैं, चाहे आप एयरफोर्स में हो, चाहे आप नेवी में हो, चाहे आप इंडियन आर्मी में हो, चाहे आप टेरिटोरियल आर्मी में हो। ये 4 माध्यम है जहां आप एक जवान रैंक से भी अधिकारी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन 3 कमीशन के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कितने साल तक आप वो कमीशन दे सकते हैं और उन कमीशन की फुल फॉर्म और क्राइटेरिया आपको पूरा डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पूरा देखें। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। फ्रेंड, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलते रहता हूं कि भारतीय सेना में चाहे आप किसी भी रैंक में आ जाएं, और भारतीय सेना में आने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एजुकेशन रुक गई है या आपको आगे ग्रोथ होने का चांस न मिले। भारतीय सेना में आने का मतलब होता है कि आपकी प्रतिभा को और निखारना, यानी कि आप एक सोल्जर के साथ साथ में अपनी हायर एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। सेना में बहुत से जवान 10th पास भी आते हैं, लेकिन आर्मी इनको अपने अंडर में ही एचआरडीसी के थ्रू 12th भी कराती है और उसके बाद ग्रेजुएशन भी कराती है। और आर्मी में नाना प्रकार के कोर्सेज होते हैं जिसकी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आर्मी में आप किस प्रकार से हायर एजुकेशन ले सकते हैं। आप मेरे आई बटन में भी देख सकते हैं और साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आर्मी में आपको एजुकेशन के लिए आपको पूरा मौका मिलता है। अगर आप में प्रतिभा है तो आर्मी में आपके लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आज आपको मैं उन 3 कमीशन के बारे में बताऊंगा जिन कमीशन के माध्यम से आप सेना में जवान से अधिकारी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा जो 3 टाइप का कमीशन है, जिनमें पहला है आप एसीसी कमीशन, दूसरा आपका एससीओ कमीशन, तीसरा आपका पीसीएसएल कमीशन। इन 3 कमीशन के माध्यम से आपको हर कमीशन में कितने मौके मिलते हैं और क्या आपका एज क्राइटेरिया रहता है, यह आपको आज मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो एक कमीशन है, ये मौके सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि जो भी भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंडर में आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है या टेरिटोरियल आर्मी है, वो इन सब कमीशन के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं क्रम वाइज बताता हूँ इन कमीशन के बारे में, साथ ही आपको बताऊंगा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनके लिए एज क्या होनी चाहिए, साथ ही आपकी ट्रेनिंग कौन से कमीशन में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे चलेगी। तो फ्रेंड्स, इस क्रम में जो पहला कमीशन है वो है आपका एसीसी कमीशन। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा एसीसी कमीशन का फुल फॉर्म होता है आर्मी कैडेट कॉलेज कमीशन। फ्रेंड्स, इसके लिए आप जब आर्मी में आ जाते हैं तब से लेके जब आपकी उम्र 28 साल कंप्लीट होने तक इसको आप दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको अटेम्प्ट करने के चांस मिलते हैं 3। अगर इन 3 चांसों में अगर आप सिलेक्शन हो गए तो आप इंडियन आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ आपकी ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग के पास आउट करने के बाद आप भारतीय सेना में अधिकारी बन के जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो दूसरा कमीशन है वह है आपका एससीओ कमीशन। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा एससीओ कमीशन का फुल फॉर्म होता है स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स, और साथ ही इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो इसका एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 28 to 35, यानी कि आप 28 साल से लेके 35 साल तक एससीओ कमीशन ट्राई कर सकते हैं। एसीसी कमीशन की बात ही, इसमें भी आपको 3 मौके मिलते हैं, यानी कि 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर इन 3 अटेम्प्ट्स में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपका चयन होता है, जहां आपकी ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग पास आउट करने के बाद आप भारतीय सेना में अधिकारी बन के जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो तीसरा कमीशन है वो कहलाता है आपका पीसीएसएल कमीशन। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा पीसीएसएल कमीशन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट कमीशन स्पेशल लिस्ट, और जिसके लिए एज का क्राइटेरिया होता है 35 to 42, यानी कि आप 42 साल तक
आप इसको कमीशन को दे सकते हैं। और ये भी का जो पहले 2 कमीशन थे ACCO SCO, जिस प्रकार आपको उनमें 3 मौके मिलते थे, उसी प्रकार इस कमीशन में भी आपको 3 मौके मिलते हैं। अगर आप इन 3 मौक़ों में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे, जहाँ ट्रेनिंग करने के पश्चात आप भारतीय सेना की किसी यूनिट में अधिकारी बन के जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं आपको, जो मैंने तीनों कमीशन बताए हैं इनके लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया सिर्फ 12th है, यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इन 3 कमीशन के माध्यम से आप भारतीय सेना में एक जवान से अधिकारी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप में प्रतिभा है तो इंडियन आर्मी की कोई भी यूनिट जैसे आप कमीशन देना चाहते हैं तो वो अपने सोल्जर को अपने HRDC डिपार्टमेंट में भेजती है, जो कि आर्मी एजुकेशन कोर के अंडर में होता है, जहां उसको हायर एजुकेशन दी जाती है, साथ ही उसको कोचिंग की फैसिलिटी मिलती है ताकि वो अपना कमीशन की तैयारी अच्छी तरह कर सके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल में जो पहली बार भाई बहन आए हैं सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।